अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम है। पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम हमारे पास कॉमन इंजरीज ऑफ नी जॉइंट्स में आता है। इसको हम रनर्स नी भी बोलते हैं। इसको हम रनर्स नी क्यों बोलते हैं? इसको हम रनर्स नी इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास जो एक्सेसिव एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें हमारे पास नी फ्लेक्शन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो उसमें हमारे पास ये पेटला जो होती है उसकी ट्रैकिंग हो सकती है, तो इसलिए हम उसको रनर्स नी भी बोलते हैं। अब हम ये हमारे पास मोस्ट कॉमन किस चीज़ में होती है? जो हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो फ्लेक्शन नी फ्लेक्शन की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे पास जो पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम है वो हमारे पास स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होती है। इसकी हमारे पास जो इंडिकेशन है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इंटीरियर नी होती है, नी जो है वो हमारे पास एंटीरियर या फ्रंट में प्रेजेंट होती है ना, तो इसको हम नी कैप भी बोल सकते हैं पेटला को। तो हमारे पास जो पेन होगा वो इंटीरियर नी में होगा, और वो कब होगा? ड्यूरिंग या आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी हम करें, जैसे हम साइकिलिंग करें या कोई अप हिलिंग या डाउन हिलिंग करें, या मोस्टली जो ड्यूरिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑफ स्टेयर्स हम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी करें, तो उस दौरान और उसके बाद हमारे पास जो पेन होगा वो इंटीरियर नी में बहुत ज़्यादा होगा, फ्रंट ऑफ नी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब पॉसिबल कासेस उसके क्या क्या हमारे पास ये कब होगा? जो पॉसिबल कॉजेज़ है हमारे पास पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम के, वो हमारे पास इम्बैलेंस बिटवीन जो वीएमओ एंड वीएल है। अब वीएमओ क्या है? हमारे पास जो वास्टस मीडियस ओब्लीक मसल्स है और वास्टस लेटरलिस मसल है, उस ये दोनों के स्ट्रेंथ में हमारे पास इम्बैलेंस होगा, या वीक होगा या टाइट होगा। दोनों मसल की वीकनेस या टाइटनेस में हमारे पास इम्बैलेंस आ जाए, तो तब भी हमारे पास पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम आ सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास वीकनेस होगा किस चीज़ में? वीएमओ में, जो वास्टस मीडियस ओब्लीक मसल है। जब उसके हमारे पास वीकनेस आ जाए तो वो क्या करते हैं? वो लेटरल शिफ्ट करते हैं पेटला को। जो पेटला की ट्रैकिंग होती है, माल ट्रैकिंग, जो सही पोजीशन होता है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन होता है, उससे जब वो डिविएट कर जाए किसी और पोजीशन में, चाहे जैसे लेटरल साइड पे चला जाए, तो वो हमारे पास कब होगी? जब हमारे पास वास्टस मीडियस ओब्लीक मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, तब हमारे पास लेटरल शिफ्टिंग ऑफ पेटला होगी। और ये जब लेटरल शिफ्टिंग ऑफ पेटला होगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास क्या है? डिले एक्टिवेशन ऑफ वास्टस मीडियस ओब्लीक एंड वास्टस लेटरलिस मसल्स। जब हमारे पास इस पे एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक रिसर्चर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमारे पास पॉसिबल कॉजेस क्या है पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम के। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की, और एक्टिविटी में क्या किया कि उन लोगों ने वास्टस मीडियस और ओब्लीक को और वास्टस लेटरलिस मसल्स को, दोनों को उसकी एक्टिवेशन को बाद में किया, मतलब उसको एक्टिवेशन को थोड़ा डिले किया। जब उसकी एक्टिवेशन डिले हो गई, वो मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो उस दौरान हमारे पास जो पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम वो ज़्यादा, मतलब उसकी विजिबिलिटी हो गई। तो तब ये हमारे पास शौक आ गया कि हमारे पास पॉसिबल कॉजेस है कि अगर वास्टस मीडियस ओब्लीक मसल की वीक डिले एक्टिवेशन हो जाए, या उसमें वीकनेस आ जाए, जब वो एक्टिविटी अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो तब हमारे पास पेट्रोल, जब हमारे पास उसकी क्या होगी? डिले एक्टिवेशन होगी, तो ये भी हमारे पास कॉजेज़ है कि हमारे पास पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम हो जाए। अब अगर हमारे पास दूसरा पॉसिबल कॉज क्या है? अगर हमारे पास जो डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ क्वाड्स मसल्स है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में होते हैं, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कौन से मसल होते हैं? हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं। जब उन दोनों की हमारे पास स्ट्रेंथ में डिक्रीज़ आ जाए, उसकी मसल टोन और वो सब कुछ डिक्रीज़ हो जाए, तो तब भी हमारे पास पेटोलोपीमोरल पेन सिंड्रोम के चांसेस है। अब हमारे पास तीसरा क्या कि अगर हमारे पास एनाटॉमिकल माल अलाइनमेंट आ जाए। अब इसका क्या है कि हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन है, हर चीज़ अपनी सही पोजीशन में होगी, अगर उससे वो डिविएट हो जाए तो वो हमारे पास माल अलाइनमेंट में आते। अब हमारे पास अगर क्यू एंगल हमारे पास लार्जर हो, लार्जर क्यू एंगल हो। अब क्यू एंगल क्या है? क्यू एंगल है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है? वो हमारे पास स्टार्ट है एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन से स्टार्ट है, और वो एंगल बनाता है बिटवीन ट्यूब्यूल ट्यूबरोसिटी, और दूसरा किस चीज़ में बनाता है? दूसरा हमारे पास पेटेला में बनाता है।
तो पेटेला और ट्यूब्यूल ट्यूब्रोसिटी और एंटीरियर सुपीरियर एलेक्स स्पाइन के दरमियान जो एंगल बनते उसको हम क्यू एंगल बोलते हैं। अगर ये क्यू एंगल हमारे पास लार्जर हो जाए, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए, तो तब भी हमारे पास चांसेस है कि पेटोलोफीमोरल पेन सिंड्रोम हो जाए। और वो क्या कॉज करते, लेटरल डिसलोकेशन ऑफ पेटेला करते, जो हमारे पास इंटीरियर एस्पेक्ट पे पेटेला प्रेजेंट होती है। पेटेला को हम क्या बोलते हैं, पेटेला को हम क्या बोलते हैं कि इसको हम नी कैप बोलते हैं। तो जब हमारे पास ये लेटरल साइड पे चली जाती है तो ये हमारे पास कॉज करती है किस चीज़ को, पेटोलोफीमोरल पेन सिंड्रोम को। अब हमारे पास जो सिम्टम्स है पेटोलोफीमोरल पेन सिंड्रोम के, वो हमारे पास पेन होगा एट फ्रंट ऑफ नी। और इसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो डिक्लाइन स्टेप डाउन टेस्ट है। डिक्लाइन स्टेप डाउन टेस्ट को हम जब फिजिकली एग्जाम करते हैं उसमें हम जो पेशेंट होता है उसको, जो उसका लेग होता है, अफेक्टेड लेग होता है एप्सिलेटर लेग, इस पे हम डिक्लाइन सरफेस पे उसको खड़ा करते हैं। और जो दूसरा लेग होता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो नॉर्मल लेग होता है, तो उसको ग्राउंड पे रखते हैं। तो उसके दौरान जब वो थोड़ी देर पे वो डिक्लाइन सरफेस पे जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उस पर थोड़ी देर के लिए जब वो खड़ा होता है तो थोड़ी टाइम के बाद उसमें खुद बहुत फ्लेक्शन आ जाती है। और ये फ्लेक्शन इंडिकेशन करता है कि हमारे पास जो रेनी स्टेप, जो डिक्लाइन स्टेप डाउन टेस्ट है जो रनर्स नी में होते वो पॉजिटिव है। हमारे पास पेटोलोफीमोरल पेन सिंड्रोम के लिए जो टेस्ट है वो डिक्लाइन स्टेप डाउन टेस्ट है। ये हमारे पास नॉर्मल अलाइनमेंट है हिप और नी के। जब हम डिक्लाइन स्टेप डाउन करेंगे तो हमारे पास हिप जो है वो एडक्शन में होगा और नी वेल्गस होगा। और ये हमारे पास इंडिकेशन करते हैं पॉजिटिव टेस्ट के।